Auzubillahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum, dear students. I am Malik Azad from Government UPS Drungsu, Zone Mawar District Kupwara. Dear students, today we are going to read 7th Science lesson number 10, which is respiration in organisms. Respiration in organisms. Okay, dear students, आप जानते हो कि हम जब कभी दौड़ते हैं तो हम लंबी सांस लेते हैं या हम हाँफते हैं, तो हमारी ब्रीथिंग रेट जो होती है या ब्रीथ हम फास्टर करते हैं एज नॉर्मल। जब हम देखते हैं कि एज नॉर्मल जब हम बैठे होते हैं तो हमें महसूस भी नहीं कि हम सांस लेते हैं या नहीं, लेकिन जब हम दौड़ते हैं तो हम लंबी सांस लेते हैं। ये क्या वजह है? तो आप जानते हो कि जो भी ऑर्गेनिज्म है वो छोटे छोटे यूनिट से यानी स्मॉलर यूनिट से बना है। जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है यानी ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ स्मॉलर यूनिट्स, उनको हम क्या कहते हैं? सेल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल्स। तो ये जो सेल्स होते हैं, ये सेल्स मुख्तलिफ फंक्शंस करते हैं बॉडी में, यानी न्यूट्रिशन होती है इनमें, ट्रांसपोर्टेशन होती है, एक्सक्रीशन होती है, रिप्रोडक्शन होती है इन सेल्स में। तो इन सेल्स में जब ये एक्टिविटीज़ होती हैं तो इन एक्टिविटीज़ को करने के लिए इसको एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। तो ये सेल ये एनर्जी कहाँ से हासिल करता है? वही हमें पता लगाना है। तो इन एक्टिविटीज़ को करने के लिए सेल को एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। तो ये सेल जो है तो ये एनर्जी कहाँ से हासिल करता है? विद द प्रोसेस ऑफ, उसी को बोलते हैं हम रेस्पिरेशन। तो ये रेस्पिरेशन क्यों होती है? तो हम कह सकते हैं कि सेल में मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ होती हैं जिनको करने के लिए सेल को एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। तो ये एनर्जी सेल एक प्रोसेस से हासिल करता है, उसको हम रेस्पिरेशन कहते हैं। तो वही हमारा आज का टॉपिक है, व्हाई डू वी रेस्पायर, यानी रेस्पिरेशन किसके लिए ज़रूरत होती है? रेस्पिरेशन सेल को एनर्जी हासिल करने के लिए करना पड़ता है रेस्पिरेशन। तो ये रेस्पिरेशन कैसे होती है कि हम जानते हैं कि रेस्पिरेशन जब हम सांस अंदर लेते हैं तो इसमें ज़्यादा ऑक्सीजन होता है, यानी हम बोलते हैं कि हमने ऑक्सीजन अंदर लिया, लेकिन जब हम बाहर सांस छोड़ते हैं तो उसमें ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ये किस तरह होता है? ब्रीथिंग इन वही उसको हम इनहेलेशन भी कहते हैं। इसमें ऑक्सीजन अंदर जाता है। तो जब ये हम जानते हैं कि ये जो फूड होता है वो किस फॉर्म में सेल तक पहुंचता है? ग्लूकोज के फॉर्म में। तो ग्लूकोज होता है सेल में, उसको ब्रेक डाउन करने के लिए इसी ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। तो ऑक्सीजन क्या करता है? ब्रेक डाउन, ग्लूकोज जो होता है सेल में वो ब्रेक डाउन होता है विद द यूज़ ऑफ ऑक्सीजन। जब ये वहाँ पर ब्रेक डाउन होगा सेल में तो वहाँ पर क्या बनता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और पानी भी बनता है यानी वाटर, और इसके अलावा वहाँ पर एनर्जी बनती है। वही एनर्जी ज़रूरत पड़ती है इस सेल को मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ करने के लिए। तो ये एनर्जी हासिल करने के लिए इसमें यह प्रोसेस होता है जिसको हम रेस्पिरेशन कहते हैं। ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है विद द यूज़ ऑफ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, और इसके साथ एनर्जी हासिल होती है इससे। कभी कभी तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन, यानी जो रेस्पिरेशन विद इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होगी या विद द यूज़ ऑफ ऑक्सीजन होगी उसको बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। लेकिन कभी कभी ग्लूकोज जो होता है वो ब्रेक डाउन होता है, लेकिन वह उस वक्त ऑक्सीजन इस्तेमाल नहीं होता है, यानी ऑक्सीजन के बगैर ये ब्रेक डाउन होगा। तो उस वक्त इसमें एक तो कार्बन डाइऑक्साइड हासिल होता है और इसके साथ अल्कोहल बनता है वहाँ पर,
अल्कोहल के साथ और एनर्जी भी हासिल होती है। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन। ये भी रेस्पिरेशन होती है लेकिन एनएरोबिक यानी ऑक्सीजन के बगैर, ऑक्सीजन के इस्तेमाल करने के बगैर होती है। इसको बोलते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है विदाउट यूज ऑफ ऑक्सीजन, तो वहाँ पर अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी हासिल होती है। इसी तरह जब हम ज़्यादा एक्सरसाइज, तो आपने देखा होगा कि अगर वो एथलीट ज़्यादा होते हैं या हम भी अगर ज़्यादा एक्सरसाइज करेंगे या बहुत तेज़ दौड़ेंगे या ज़्यादा एक्सरसाइज करेंगे तो हमें कभी कभी मसल्स में क्रैम्प्स होते हैं, यानी वो जकड़ जाते हैं मसल्स, फिर हम थोड़े उनको हरकत भी नहीं कर सकते हैं, उसको क्रैम्प और मसल क्रैम्प बोलते हैं। तो ये मसल क्रैम्प किस तरह होता है, तो हम एक्टिविटीज जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो इसमें ज़्यादा एनर्जी, हमें एनर्जी लगती है। एनर्जी कब होगी, तो हम ज़्यादा सांस लेते हैं। जब हम सांस ज़्यादा लेते हैं तो ऑक्सीजन ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है, इसलिए हम ज़्यादा सांस लेते हैं, तेज़ तेज़ सांस लेते हैं, गहरी सांस लेते हैं। लेकिन जब ज़्यादा एक्सरसाइज होगी तो मसल्स में पूरी तरह ऑक्सीजन नहीं पहुंचता है। जब पूरी तरह ऑक्सीजन नहीं पहुंचता तो वहाँ तो एनर्जी जरूरत पड़ती है लेकिन ऑक्सीजन नहीं पहुंचता है, तो वहां पर रेस्पिरेशन होती है लेकिन ऑक्सीजन के बगैर होती है मसल्स में। जब मसल्स में ऑक्सीजन के बगैर रेस्पिरेशन होगी तो वहां ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज होता है, लेकिन वहां पर क्या, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और एनर्जी तो वैसे नहीं बनते, लेकिन बनता है वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड एनर्जी, लेकिन उसके साथ एक और चीज बनती है, उसको बोलते हैं लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड, इसी लैक्टिक एसिड के ज्यादा बनने से मसल में क्रैम्प आता है। मसल में क्रैम्प आता है। जब मसल में क्रैम्प आता है तो इसको दूर करने के लिए फिर हमें क्या करना पड़ता है, वार्म बाथ करना पड़ता है या मसाज करना पड़ता है वहाँ पर मसल में। उसके वजह से इसमें सर्कुलेशन अच्छी तरह होती है, और सर्कुलेशन जब पूरी होगी तो वहाँ पर अच्छी तरह से ऑक्सीजन पहुंचेगा, और ऑक्सीजन जब पहुंचेगा खून के साथ, वो लैक्टिक एसिड जो होगा वो कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी में तब्दील होगा, तो वो कमी होगी उसमें और हमारी क्रैम्प, मसल क्रैम्प खत्म होती है। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया ये हमें रेस्पिरेशन की जरूरत क्यों पड़ती है। तो आज का टॉपिक जो हमारा था व्हाई डू वी रेस्पिरेट, तो आपने समझा होगा कि इसमें दो तरह के रेस्पिरेशन होती है, एक तो एरोबिक रेस्पिरेशन और दूसरा होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन। जो वो ऑक्सीजन की मौजूदगी में होगी रेस्पिरेशन उसको बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन, और जो ऑक्सीजन के बगैर रेस्पिरेशन होगी, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज होगा, उसको बोलते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन। ओके, तो इसी तरह एक और ऑर्गेनिज्म है जिसको बोलते हैं हम यीस्ट। ये सिंगल सेलर ऑर्गेनिज्म होगा, इसमें एनारोबिकली रेस्पिरेशन होती है। एनारोबिकली जो हमने पहले भी पढ़ा है, इसमें अल्कोहल हासिल होता है, इसमें अल्कोहल हासिल होता है, और इसीलिए यीस्ट को हम किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, वाइन और बियर के लिए इस्तेमाल। दे आर देयरफॉर यूज्ड टू मेक वाइन एंड बियर यीस्ट, क्योंकि इसमें कौन सी रेस्पिरेशन होती है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन होती है। इसमें अल्कोहल बाई प्रोडक्ट बनता है। ओके, तो हमारा आज का टॉपिक खत्म हो गया। इंशाल्लाह कल हमारा नया टॉपिक होगा ब्रीथिंग। ओके, खुदा हाफिज।